गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो और आपको रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से डिफाइन करना चाहिए या आपको क्या रखना चाहिए। देखो, बेसिकली यार हम लोग रिस्क रिवॉर्ड पर काम करते हैं। तो सबसे पहले बिगिनिंग में ना हमको रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम रिस्क रिवॉर्ड नहीं देखेंगे और उसको ठीक से फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत कम हैं। एक तो स्टार्टिंग में वैसे ही हम डिसिप्लिन में रहते ही नहीं हैं, और उसके बाद हम थोड़ा मोड़ा करके डिसिप्लिन फॉलो करते भी हैं, फिर भी हमारे लॉसेस इतने ज़्यादा लगते हैं ना कि बिना रिस्क रिवॉर्ड के कुछ हो भी नहीं सकता हमारा। तो मैं आपको एक वे बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करें, किस तरीके से उसे समझें और किस तरीके से उसे फॉलो करें। ठीक है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये जो 26 तारीख है, इसको मैं नहीं समझाने वाला। मार्केट बहुत अच्छा रहा है, थोड़ा सा ये सही है। 25 तारीख का मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला है, तो ये सही रहेगा समझाने के लिए। देखो, जो बेटर मार्केट होता है उसमें प्रॉफिट करना इजी रहता है, सिंपल है। आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी बाई करना, डिप पे बाई करना, बाई करना, बाई करते जाओ और प्रॉफिट लेते जाओ। लेकिन नहीं, ये जो मार्केट चॉपी है ना, थोड़ा सा ये थोड़ा सा बेटर रहेगा समझने में। ठीक है, तो मैं अपने ये ट्रेड्स हटा देता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये मैं हटाता हूँ सारे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो मार्केट को। तो सबसे पहले यहाँ जो बात आती है वो बात ये है कि हम किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करेंगे। देखो, हमको सबसे पहले ये जानना है कि हमको किस इंडेक्स में काम करना है। मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, जो बिगिनर्स हैं, जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, भाई सबसे अच्छा इंडेक्स अगर कोई है तो वो निफ्टी 50 है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इस जगह पर ना हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि यार एकदम से मूव इधर आ गया उधर आ गया, कितना बड़ा कैंडल बन गया, कोई इशू नहीं है भाई। नॉर्मल है, स्लो है, तो हम आराम से मैनेज कर सकते हैं इस इंडेक्स को। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक इंडेक्स चूज करना है। मान लेते हैं हमने निफ्टी 50 को चूज कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको चूज करना है कि हम एक बार में कितने पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, आपको पूरे दिन का रिस्क और जो आप कैपिटल गेन करना चाहते हो, यानी जितना रिवॉर्ड रखना चाहते हो कि पूरे दिन में मेरा इतना प्रॉफिट हो गया तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, और इतना लॉस हो गया तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लो आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम कितने का प्रॉफिट चाहते हो एक लॉट पे। मान लेते हैं एक लॉट पे आप चाहते हो कि मुझे करीब 1000, 1100 या 1200 का प्रॉफिट हो जाए, और अगर इतना ही लॉस होगा तो मैं उतना ही लॉस लेकर मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। तो ये हमको पहले से डिसाइड करना है। देखो, आप एक लॉट के साथ अपना एक पॉइंट पकड़ लो कि मान लो आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो। आपने कहा कि निफ्टी 50 जो मूवमेंट करता है, यानी निफ्टी पूरे दिन में कितना मूव करता है। मान लेते हैं हम कि निफ्टी पूरे दिन में 150 से 200 पॉइंट मूव करता है, ठीक है। पूरे दिन में निफ्टी इतना मूव करता है, हम ये बात मान लेते हैं। अब 150 से 200 पॉइंट निफ्टी मूव करता है, इसमें हमको करना क्या है। अरे सिंपल सी बात है भाई, आप 50 पॉइंट पकड़ लो ना। पूरे दिन में आपको निफ्टी 50 में से सिर्फ 50 पॉइंट निकालने हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 50 पॉइंट। अब 50 पॉइंट अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो तो 50 पॉइंट का आप लॉस ले लो, बात खत्म।
आपको पता है कि 50 पॉइंट या तो मैं प्रॉफिट करूँगा या फिर 50 पॉइंट का लॉस करूँगा। तो सिंपली हमारा डिसाइड हो गया कि हम पूरे दिन में या तो 50 पॉइंट प्रॉफिट करेंगे या फिर 50 पॉइंट लॉस करेंगे। तो अब इसी के हिसाब से हमारा जो वैल्यू है, जो मनी है, वो बन जाएगा। मान लो 50 पॉइंट में आपका वैल्यूएशन बन रहा है 1500 रुपये, तो आप फिक्स है 1 लॉट पे या तो आप 1500 का लॉस करोगे या 1500 का प्रॉफिट। सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं ये भी हमारा डिसाइड हो गया कि हम एक लॉट पर या तो 1500 का प्रॉफिट करेंगे या 1500 का लॉस करेंगे, यानी 50 पॉइंट का प्रॉफिट, 50 पॉइंट का लॉस। ठीक है, इतना डिसाइड होने के बाद अब हम एक स्ट्रेटजी करेंगे। हमें एक स्ट्रेटजी चाहिए भाई, हम किस बेसिस पर ट्रेड पंच करेंगे ये जानकारी हमारे पास होना ज़रूरी है। तो या तो हम कोई ईएमए की स्ट्रेटजी ले लें कि जिसके बेसिस पे हम ट्रेड करें, मान लो 9 ईएमए ले लिया हमने, या फिर हम 15 ईएमए ले लें। जो हम स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे वो यहाँ पर हम चूज़ कर लेंगे, या फिर हम सिंपली प्राइज एक्शन भी फॉलो कर सकते हैं कि हमारा अगर इस यहाँ प्राइस रेंज में अगर हमें कोई टारगेट मिलता है तो हम टारगेट लेंगे, और अगर हमें लॉस होता है तो हम लॉस ले लेंगे। तो सिंपल है। तो मैं मान लेता हूँ कि हमने एक ईएमए वाली स्ट्रेटजी ले ली। मान लो 15 ईएमए हमने चूज़ कर लिया। अब 15 ईएमए चूज़ करने के बाद अब मान लेते हैं हमने मार्केट उठाया कि 15 ईएमए चूज़ किया। उसके बाद अब हम एक बात को जानते हैं कि जो भी कैंडल 15 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, जो भी कैंडल 15 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, हमारे सिंपल से उस कैंडल लो का एसएल और उसमें हमने 50 पॉइंट कैप्चर करने हैं। 50 पॉइंट कैप्चर करने हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम रिस्क रिवॉर्ड को डिफाइन कैसे करेंगे। अब मैं ये समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको एक बात पता है कि मार्केट 150 से 200 पॉइंट मूव करता है पूरे दिन में, निफ्टी 50। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है कि अगर आप एक स्केल पर हो अगर आप, तो आपको 50 पॉइंट अगर आप होल्ड कर सकते हो तो आप 100 पॉइंट तक जा सकते हो। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आई। अब अगर मैं एक स्केल पर हूँ, एज ए स्केल पर मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं एक स्केल पर हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं मार्केट से सिर्फ 50 पॉइंट कैप्चर करने जाऊँगा। ठीक है, तो मैं जो भी 50 पॉइंट कैप्चर करूँगा तो उसको मैं एक बेसिस में रखूँगा कि 50 पॉइंट पर मैं कितना लॉस लूँगा। एक ट्रेड मैंने पंच करी तो मैं कितना लॉस लूँगा कि मैं अपने 50 पॉइंट को इस तरीके से डिवाइड करूँ कि मैं कितना लॉस लूँ। मेरी लॉस लिमिट हिट होने से पहले मैं 1 या 2 या 3 या 4 ट्रेड कर सकूँ, जिससे मैं 50 पॉइंट कैप्चर कर सकूँ। ठीक है, ये डिसाइड करना। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करने के लिए हमें अपनी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारी ये स्ट्रेटजी है, तो हमारी इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कितनी है? तो मान लेते हैं कि ईएमए वाली स्ट्रेटजी है तो इसकी एक्यूरेसी 60%। मान लेते हैं इसकी एक्यूरेसी 60% है। अब आपको पता चल गया आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 60% है। ठीक है, अब हम किस तरीके से अपने रिस्क रिवॉर्ड को डिफाइन करेंगे? देखो, अगर 60% एक्यूरेसी है तो कहते हैं कि ये 60% एक्यूरेसी है, यानी अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 6 ट्रेड सही जाएंगे, 4 ट्रेड गलत जाएंगे। होता ऐसे नहीं है, होता ये है कि आपकी 8 से 10 ट्रेड गलत जाएंगी और 2 से 3 ट्रेड सही जाएंगी। होता कुछ ऐसे। तो अब
मैंने आपको बता दिया किस तरीके से स्ट्रेटजी काम करती है। चलो मान लेते हैं आपकी 6 में से 4 ट्रेड गलत जाएंगी, 6 सही जाएंगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं अगर मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखता हूँ तो क्या लगता है आपको मुझे कितने का, यानी मुझे लॉस 25 पॉइंट का लेना पड़ेगा और प्रॉफिट 50 पॉइंट का। वो कुछ ये हो जाएगा सिनेरियो। क्या लगता है आपको, ऐसा कर सकते हो आप? नहीं, इस तरीके से आप प्रॉफिटेबल तो नहीं हो पाओगे। तो इसी तरीके से 1:3 में क्या होगा, 16 पॉइंट, इधर 50 पॉइंट, नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से आपको चूज़ करना। अरे मैं लास्ट में जा रहा हूँ अभी, जो मैं रिस्क रिवॉर्ड रखने की बोल रहा हूँ वो होगा 1:5। अब ये कैसे काम करेगा, ये कुछ ऐसे काम करेगा कि आपका रिस्क होगा 10 पॉइंट का, रिवॉर्ड होगा 50 पॉइंट का। इतना सिंपल नहीं है भाई, मैंने आपको पहले ही बताया है। जो भी सिनेरियो बनता है वो ऐसे बनता है। 8 में से 10 ट्रेड गलत जाने वाली हैं। क्या लगता है 1:5 से आ जाएगा? नहीं आएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब 2 से 3 ट्रेड सही जाएंगी तो समझो, इसीलिए मैंने आपका टारगेट सीधा 50 पॉइंट का करवाया है। अगर एक भी ट्रेड सही गया आपका टारगेट आना चाहिए। जस्ट समझो, ठीक है। मान लेता हूं मैं कि पहला सिनेरियो बनता है, आपने एक ट्रेड पंच करी, फर्स्ट ट्रेड पंच करी, आपको प्रॉफिट हो गया 50 पॉइंट का। अब आप मार्केट से बाहर हो जाओ, ये रूल है और ये आपको लिखना पड़ेगा। ये कुछ इसी तरीके से काम करेगा। अगर सेकंड सिनेरियो लेते हैं, आपने ट्रेड पंच करी, ट्रेड पंच करने के बाद आपको लॉस हुआ, आप नेक्स्ट ट्रेड पंच करो, फिर से लॉस होगा, अब नेक्स्ट ट्रेड पंच करो, थर्ड टाइम आप ट्रेड पंच कर रहे हो, इसमें प्रॉफिट होने वाला है। आपकी मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड है और मार्केट आपके टारगेट की तरफ मूव कर रहा है। तो अब जो 50 पॉइंट आप कैप्चर करने वाले हो, आप अपना टारगेट 60 पॉइंट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी 2 ट्रेड में लॉस लेके बैठे हो, ठीक है। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, आपको 50 पॉइंट ही कैप्चर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है आपके डायरेक्शन में, आप आराम से 60 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है तो 60 पॉइंट ही कैप्चर करने हैं हर कंडीशन में, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक और सिनेरियो लेते हैं। मान लेते हैं मार्केट ने आपके 4 एसएल हिट करवा दिए, अब आपके पास एक एसएल की लिमिट और बची है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हम 50 पॉइंट का टारगेट ले रहे थे उसकी जगह अब हमें 60 पॉइंट का टारगेट ही लेना पड़ेगा। ये कंडीशन हो जाएगी अप्लाई यहाँ पर, क्योंकि या तो डे लॉस में जाने वाला है या फिर आपको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा पूरे दिन को। तो जो 60 पॉइंट का आप टारगेट लोगे तो ये सिंगल टारगेट आपके डे लिमिट को 0 ले आएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? कि जो 50 पॉइंट का टारगेट आपके ओवरऑल दिन को कॉस्ट टू कॉस्ट करने वाला था, 60 पॉइंट का टारगेट उसे आराम से मैनेज कर लेगा। समझो यहाँ पर होने क्या वाला है, यहाँ पर होने वाला ये है कि आप मार्केट में एंट्री करोगे 4 एसएल जाने के बाद,
आपको मार्केट मिला ऐसा मार्केट मिला, आप 60 पॉइंट के लिए जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी मार्केट आपको ऐसे मिलेगा और आप 60 पॉइंट के लिए गए हो, इस चौपी मार्केट में आपके SL हिट हुए, मान लेता हूँ मैं, इसमें आपके SL हिट हुए। अगर आपको ये मार्केट मिला तो यहाँ हमको ध्यान रखना है कि जो आप 60 पॉइंट के लिए जा रहे हो, आप अपने 60 पॉइंट को हाफ में डिवाइड कर लो, यानी 30 = 30। यहाँ पर आती है पिरामिडिंग। आपको पिरामिडिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आप 60 पॉइंट लेने वाले हो वो एक लॉट से लेने वाले हो, और आप जो लॉस ले चुके हो वो 4 लॉट का ले चुके हो। 4 लॉट में आपने लॉस लिया है 10 पॉइंट का, ठीक है। अगर आप 2 लॉट से प्रॉफिट लेते हो, 2 लॉट से प्रॉफिट लेते हो 60 पॉइंट का, जिसमें आप एक लॉट से 60 पॉइंट का प्रॉफिट, एक लॉट से 30 पॉइंट का प्रॉफिट, यानी आपके पास टोटल प्रॉफिट होगा 90 पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली हम अर्न करने वाले हैं 90 पॉइंट, ठीक। तो जो 4 बार आपने लॉस किया वो गया, आपके पास 50 पॉइंट आ गया, यानी आप प्रॉफिट में हो। समझ रहे हो? तो कुछ इस तरीके से काम करने के लिए बोल रहा हूँ। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड पर कुछ इस तरीके से काम करोगे, तब आपका रिस्क रिवॉर्ड सही बनेगा, तब आपका RR सही रहेगा। नहीं तो कोई कंडीशन नहीं है। देखो, बात को आपको समझना है। आपकी ट्रेडिंग है, आपकी ट्रेड है, आप कोई डिसाइड नहीं करने वाला क्या होने वाला है। आपको डिसाइड करना है कि होने क्या वाला है। जो आप डिसाइड करोगे वो होगा। तो आप चूज़ करो आपको कहाँ पर ट्रेड लगनी है, क्या रिस्क रिवॉर्ड रखना है और किस तरीके से काम करना है। मैं क्या समझाने वाला हूँ, क्या समझा रहा हूँ। आप जो भी ट्रेड पंच करोगे, मान लेते हैं ये यहाँ पर आप एक ट्रेड पंच कर रहे हो, सिंपल से आपका SL सिर्फ 10 पॉइंट का, आपका टारगेट 50 पॉइंट का। क्या है, टारगेट हिट नहीं हुआ, जस्ट सिंपल टारगेट हिट नहीं हुआ, छोड़ो। नेक्स्ट, सिंपल प्लेस द ट्रेड, 10 पॉइंट SL, 60 पॉइंट का टारगेट। क्या मैं इस मार्केट में और देर तक रुकूंगा? नहीं रुकना है। मार्केट में क्यों नहीं रुकना है? क्योंकि हमें टारगेट मिल चुका है। ये जो टारगेट हमें मिला है, इसने हमारा ये SL दे दिया, यानी मैं 50 पॉइंट कैप्चर कर चुका हूँ। तो मार्केट से मुझे लीव करना है, बात ख़त्म। सिंपल है ब्रो, कुछ इस तरीके से काम करना है हमको। मार्केट में ज़्यादा देर तक नहीं रहना है। क्या करेंगे रह के? यहाँ पर आकर हमें बर्बाद थोड़े होना है, हम यहाँ पर निकल जाएंगे। तो हमें समझना पड़ेगा। देखो, मैं नहीं कह रहा कि आप इस मार्केट को कैप्चर करोगे, मैं कहता हूँ आप यहाँ पर हो, आप बराबर लॉस लो, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन जब आप इस ट्रेड को पकड़ोगे, ये जो ट्रेड आपको लास्ट में मिला है, आप इस ट्रेड को पकड़ोगे तो क्या होगा? इस ट्रेड को पकड़ने के बाद आपको प्रॉफिट में आना पड़ेगा हर कंडीशन में। तो आप समझोगे इस बात को कि मुझे अब प्रॉफिट में आना पड़ेगा। जब आप इस ट्रेड में पकड़ोगे, यहाँ पर आप अपना लॉस डिसाइड करोगे, यहाँ पर आपको 60 पॉइंट लेने होंगे, यहाँ पर ये 60 पॉइंट, और इसके बाद आप अपनी पिरामिडिंग करोगे। तो भाई जो आप पिरामिडिंग करोगे 30 पॉइंट पे, यानी एग्जैक्ट आप यहाँ पर पिरामिडिंग करने वाले हो। तो जब आप पिरामिडिंग करोगे
तो आपका प्रॉफिट टारगेट बढ़ जाएगा, यानी आपको प्रॉफिट डिसाइडेड है। यहाँ पर आप पैराग्राइडिंग करके आप प्रॉफिट लोगे। प्रॉफिट में आने के बाद आपके पास 90 पॉइंट, तो आप प्रॉफिटेबल हो गए ना। अब आपको एक बात डिसाइड करनी है कि आप ये नहीं सोच सकते कि आज प्रीमियम सस्ता है, कल प्रीमियम महंगा है। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका प्रीमियम 10 रुपये का है, प्रीमियम 10 रुपये का है, आपने बाई किया, बाई करने के बाद आपको एक बात बताओ, आप सिंपली 5 पॉइंट का आपका देखो प्रीमियम में जो थीटा, गामा, डेल्टा वगैरह जो होता है, तो उसकी बेसिस पर क्या होता है कि जो मूवमेंट है वो पॉइंट के हिसाब से आता है। जैसे अगर निफ्टी 50 पॉइंट मूव करेगा तो प्रीमियम में 25 पॉइंट, ऑप्शन में 25 पॉइंट। तो ऑप्शन में जो 25 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो वही होगा, यानी ऑप्शन में हमारा 5 पॉइंट का एसेल, 25 पॉइंट का टारगेट। सिंपल है बस। तो चाहे ऑप्शन 10 रुपये का हो या 20 रुपये का हो या 500 रुपये का हो, लॉजिक सब में सेम है। सब में लॉजिक सेम है। अगर आप 50 रुपये का बाई कर रहे हो तो उसमें 5 पॉइंट का एसएल और 25 पॉइंट का टारगेट। अब इस तरीके से मूव करना अपने चार्ट को, जो ट्रेडिंग का चार्ट है, जो आपके कैपिटल का चार्ट है, कंसोलिडेशन में नहीं, मूव हायर हाइज में, हायर हाइज में। अगर आप फंस जाओगे छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, कुछ नहीं होने वाला। छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, तब आप हायर हाइज में मूव करोगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके कुछ समझ में आया होगा। देखो, मैं अभी ऐसे ही समझा सकता हूँ और थोड़ा और डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा और समझाया करूँगा, बट अभी मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ। मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, सही हो नहीं है, अभी हो नहीं रही है, पता नहीं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा तो मैं और समझाऊंगा। पर अभी आपको ये समझना है कि आपको आर पर काम करना है, बस आर पर काम करो, बस आर पर। ये चेंज कर देगा आपकी ट्रेडिंग। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी आई होप, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। मैं और नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा, और सब्सक्राइब करना चैनल को।